गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हम त्रिविमीय निर्देश तंत्र में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से अपन सदिश और सदिश का परिमाण ज्ञात करते हैं और सदिशों का अपन वियोजन करते हैं। तो यहाँ पर ये अपन ने डायग्राम बनाया था, इसमें अपन ने समीकरण निकाली थी। समीकरण हमने निकाली थी आर सदिश, ये हमारा जो है वो है आर सदिश, और ओपी सदिश जो है आर सदिश स्थिति सदिश, उसने एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, y अक्ष के साथ बीटा कोण और z अक्ष के साथ उसने गामा कोण बना रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर सदिश जो हमने सदिश पढ़ा था वो आ जाएगा ax, या a सदिश लिया था इसको हमने लिया था a, कल अपन ने a लिया था इसको, तो यहाँ आ जाएगा a सदिश बराबर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है। और परिणाम ये तो है सदिश, ये तो क्या है सदिश, और सदिश का परिमाण क्या जाएगा, सदिश का परिमाण मैंने बताया था कल a स्क्वायर बराबर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, और यहां से आप a निकालोगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा ax का स्क्वायर ay का स्क्वायर और प्लस az का स्क्वायर। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। ये समीकरण 1 ले सकते हैं इसको, और इसको हम समीकरण नंबर 2 ले सकते हैं। द्विविमीय के लिए अपन ने पढ़ा था, केवल हमने तीसरा ऐड किया है, z वाला ऐड किया है। 2 के लिए अपन पढ़ चुके थे, यहाँ पे भी 2 के लिए हो चुका था, तीसरे में हमें z स्क्वायर को यूज करना है। ठीक है। अब हम यहाँ पर यदि इसमें अपन कोस घटक निकालें तो कोस घटक अगर ज्ञात किए जाएं तो कोस घटक के लिए मैंने आपको बताया था कि आधार लेते हैं। ठीक है ना। देखो कोस और साइन दो हमने कोण लिए थे, एक तो अपन ने लिया था कोस थीटा और एक अपन ने लिया था साइन थीटा। किसमें लिया था, जब अपन ने द्विविमीय निर्देश तंत्र में हमने वियोजन पढ़ा था उसमें अपन ने कोस भी निकाला है और साइन भी निकाला है। तो साइन के द्वारा तो हमें लंब प्राप्त हुआ था। लंब कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है ना। कर्ण को अपन ने ऊपर गुणा कर दिया था तो बचा क्या, लंब बराबर कर्ण साइन थीटा, और कोस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यही होता है ना। तो यहां पर क्या जाएगा, आधार बराबर कर्ण कोस थीटा। तो आधार जब ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा, और जब लंब ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। तो हम यहाँ पर केवल आधार ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है ना। हमें यहाँ केवल आधार लेना है, तो हम साइन वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे कोस वाला। हमें कोस लेना है, कोस थीटा। अब कोस थीटा की जगह देखिए कोण यहाँ कौन सा बन रहा है अल्फा, किसके साथ एक्स के साथ। तो जब x वाला आधार लेंगे तब कोण कितना बनेगा अल्फा का, जब y वाला आधार लेंगे तब कोण कितना बनेगा बीटा का, और जब z वाला आधार लेंगे तो कोण कितना बनेगा गामा का। समझ आ गया। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, चित्र से कोस अल्फा, अल्फा कोण किसमें बन रहा है एक्स अक्ष में बन रहा है ना। तो आधार क्या है ax बटे कर्ण क्या है a, ये क्या बन जाएगा ax बराबर a cos अल्फा। ये हमारे पास में एक समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार अगर हम ay निकालें, ax की जगह अगर ay निकालें तो यहाँ क्या जाएगा a cos बीटा, अल्फा की जगह क्या बन जाएगा बीटा। उसमें कौन सा त्रिभुज काम आएगा, ये वाला, इधर वाला, ये वाला। ठीक है। ये त्रिविमीय डायग्राम है, तो इस डायग्राम में आप नहीं समझ पाओगे। मैंने आपको बताया था कि आप रूम में या इस प्रकार से आप ले सकते हैं, ऐसे ये ले सकते हैं आप, या मैंने आपको ये वाला भी बताया था, इधर से भी आप बता सकते हैं। ये देखिए ये एक्स अक्ष, ये आप एक कोई सा भी अक्ष ले लें, एक अक्ष ये हो जाएगा,
और एक अक्ष आपका ये हो जाएगा, 3 अक्ष बन रहे, देखो 1 2 और ये तीसरा, ठीक है। और यहाँ पर आपने P बिंदु लिया, ये O है निर्देश बिंदु। तो यहाँ ये अगर आप x अक्ष मानते हैं तो यहाँ अल्फा कोण बनेगा, अगर आप ये y अक्ष मान रहे हैं तो यहाँ बीटा बना दो। तो देखो ये त्रिभुज बन गया एक, इस बिंदु P से ये यूं बीच में है, इस बिंदु P से आप यहाँ लंब डालोगे ना, और ये मिला हुआ है देखो यहाँ पे ऐसे, और ये वाला भी मिल जाएगा। इधर आप ये वाली लाइन बना दो, ये वाली भी बना दो, तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनते हैं। इस डायग्राम में आपको नहीं लगेगा कि समकोण बन रहे हैं क्या, लेकिन देखो यहाँ पे मैं इस हिसाब से मैं समझा सकती हूँ आपको कि ये PQ लाइन है, सॉरी OP लाइन है जो A सदिश है। इस P से हमने लंब डाला, इस P से लंब डाल दो नीचे, इस यहाँ पर इस नीचे वाले फर्श पर, नीचे फर्श है ना जो नीचे तल है, ये तल नीचे, इस तल पर लंब डाल दिया सीधा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ Q आ जाएगा, ठीक है। इससे पीछे की ओर लंब डालेंगे इस वाले अक्ष पर, ये वाला अक्ष है ना इस पर, तो ये क्या है S, ये लंब सीधा जाएगा यहाँ, तो एक त्रिभुज यहाँ बन जाएगा, ये S लिख सकते हो ना आप। तो इस प्रकार से देखिए ये आपको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, कौन सा, OP और Q। OPQ समकोण त्रिभुज है ना, जहां Q पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अब यहाँ देखिए OP और Q, ये वाला OQ और P। अब इस वाले त्रिभुज में आपको कहीं भी ये वाला कोण आपको कहीं भी किसी भी एंगल से 90 का लग रहा है क्या, ये 90 का लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये है, ठीक है ना। ये हमने P बिंदु यहाँ लिया है और P बिंदु से हमने लंब डाला सीधा नीचे, कहाँ तक, Q तक, नीचे तल में, ये तल है, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं, आप अपने रूम का गेट खोलते हो, कोने पे लगा रहता है गेट, ठीक है ना, कोने पे जैसे आप रूम का गेट खोलोगे तो ये आप मान लो रूम का गेट है, रूम के गेट के इस कोने पर ये पूरा नीचे फर्श पर टच होता है ना फर्श पर, आप एक डोर खोलोगे, एक दरवाजा खोलोगे, ठीक है ना, तो यहाँ से ये पूरा टच होगा नीचे, और ये वाला जो है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज बनेगा जहां Q पर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, और ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसमें आधार कौन सा होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो हमें आधार लेना है, तो आधार में हम cos थीटा लेंगे, समझ में आ गया। तो जैसे ये वाला त्रिभुज बन रहा है वैसे तीनों अक्षों के साथ समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज में अपन एंगल कौन सा लेंगे, अल्फा बीटा और गामा, और आधार निकालेंगे। तो AY बराबर हमारे पास में आ जाएगा A cos बीटा, या हमारे पास में आएगा समीकरण नंबर 4, और इसी प्रकार AZ बराबर A cos गामा, ये समीकरण नंबर 5। अब यदि हम समीकरण 3, 4, 5 का वर्ग करके जोड़ दें, समीकरण 3, 4, 5 का वर्ग कर जोड़ने पर तो इन तीनों का अपन वर्ग करेंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, जब भी समीकरण को वर्ग करके जोड़ा जाता है या डायरेक्ट भी जोड़ा जाता है तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड को अपन राइट हैंड साइड से जोड़ते हैं, है ना। तो AX है इधर, AY है और AZ है, तो इनका वर्ग करके अपन इधर से इनको जोड़ देंगे और इनका वर्ग करके अपन दूसरी तरफ जोड़ देंगे, ठीक है। तो आएगा क्या, AX का स्क्वायर, समीकरण 3 का हमने वर्ग कर दिया, प्लस AY का स्क्वायर प्लस AZ का स्क्वायर बराबर, ये तो इधर वाले स्क्वायर होकर जुड़ गए। अब ये का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और फिर जोड़ देंगे, ये क्या आ जाएगा, A स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस
ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। कॉमन क्या है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां से आप ए स्क्वायर बाहर ले लो तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। यहां आ जाएगा आपका ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर और ए जेड का। आप यहाँ पे डायरेक्ट मान रख सकते हो। देखिए यहाँ इसका मान क्या रखोगे आप, आपको कहीं भी ऊपर नजर आ रहा है या कुछ भी, इसकी जगह ये किसका मान है, समीकरण 2 के ऊपर देखिए, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर। मान रख दिया। ए स्क्वायर से आप ए स्क्वायर को काट सकते हो, कट जाएगा ना, ये इससे कट गया तो यहाँ क्या बचा, 1। क्या बचा, 1 बचा। तो जाएगा 1 बराबर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ये एक आपके समीकरण बन गए। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि त्रिविमीय निर्देश तंत्र के वियोजन में सिद्ध कीजिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। इस बात को सिद्ध करो। तो इसमें आपको ये लेना पड़ेगा और वर्ग करके आपको जोड़ना पड़ेगा। आप यहाँ से शुरू करोगे और यहाँ तक करोगे, ये डायग्राम बना दोगे। 2 या 3 नंबर का आएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा, कर दोगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। वर्ग करके जोड़ा है और आधार वाला निकाला है, आधार निकाला है, कोस निकाला है, साइन नहीं निकालना। हो गया ये टॉपिक कंप्लीट। तो हमारा वियोजन कंप्लीट हो गया है, द्विविमीय का और त्रिविमीय। मैंने आज लेसन नंबर चेंज कर दिया है नई बुक के अनुसार। लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है, नई बुक में वो 4 लेसन है, पुरानी किताबों में ये दूसरा चैप्टर था। और अब मैंने जो नई बुक है उसके अकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दिया है। तो आप कंटिन्यू करोगे वैसे जैसे आप शुरू से चल रहे हो। कुछ भी अपन ने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, हमने वही बातें पढ़ी है जो हमारे सिलेबस में। अगला जो बिंदु है वो हमारे पास में है सदिशों का योग या विश्लेषणात्मक विधि। सदिशों का योग। अब अपन सदिशों का योग मतलब ये होता है कि अपन 2 सदिश हमारे पास में अगर दे रखे हैं तो हम उनको कैसे जोड़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं, देखो ये वाला टॉपिक अलग से परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताते जा रही हूँ, आप टिक लगाते रहना कि कौन सा टॉपिक परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है और किन बिंदुओं का, किन टॉपिक का यूज हम आगे करेंगे। अपन कोई चीज को क्यों पढ़ते हैं, कोई चीज हम क्यों पढ़ते हैं कि जैसे मान लो अपन ने नियम पढ़ा कोई भी, तो उसको अपन नियम को आगे लगाएंगे, उस नियम का अपन आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि नियम आए, हो सकता है इनका उपयोग आ जाए, तो हमें नियम तो पता होने चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार योग करते कैसे हैं वो सीखेंगे हम यहाँ, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक अलग से परीक्षा में नहीं आएगा, ये तो आपको केवल ये जानना है कि योग करते कैसे, सीखना है इस विषय में, ठीक है ना। क्योंकि हम योग आगे हमें करना है तो हम आगे कैसे योग करेंगे वो हम यहाँ सीखेंगे, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, कोई भी हमें 2 सदिश दिए हुए हैं, 2 या 3, 4 कितने भी सदिश हैं, उनको अपन जोड़ते कैसे हैं। तो जोड़ने के लिए हम 2 सदिश ले रहे हैं यहाँ पर। तो माना 2 सदिश, पहला कौन सा हम ले रहे हैं, ए सदिश बराबर मान लो हमारे पास में है ए एक्स आई कैप प्लस
ए वाई जे कैप, ये हमारे पास में एक सदिश है। दूसरा सदिश बी ले लिया अपन, बी सदिश बराबर ये आ जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ये हमारे पास में आ गया दूसरा। ठीक है, इसमें ये x का निर्देशांक, ये y का निर्देशांक, ये x की दिशा, ये y की दिशा, ये i कैप x की दिशा, j कैप y की दिशा। ठीक है, अब अगर हमें इन्हें जोड़ना है, परिणामी सदिश ज्ञात करना है योग करके, दोनों सदिशों का योग एकदम सीधा सीधा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो जोड़ना है, जोड़ने पर हमें नई राशि प्राप्त होगी। जैसे अपन 2 और 3 को जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलता है ना, 5 नई राशि हो गई। तो ये आर सदिश ले लो। जब अपन 2 सदिशों को जोड़ेंगे तो जोड़कर जो राशि प्राप्त होगी वो भी सदिश प्राप्त होगी, ये भी ध्यान रखना। अगर अपन किसी दिशा वाली राशि को जोड़ रहे हैं तो हमें जो लास्ट में राशि मिलेगी वो भी दिशा वाली होगी, वो भी सदिश ही होगी। तो जोड़ने के बाद ये प्राप्त हुआ, ये भी सदिश होगा, बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश, इन दोनों को जोड़ना है। देखो कैसे जोड़ोगे, ए की जगह आप ए वाला लिख दो, बी की जगह आप बी वाला लिख दो, यह आ जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, लिख दिया। अब आई वाला और आई वाला, आई कॉमन आ जाएगा ना, यहां देखिए क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आई कैप, इन दोनों में से आई कैप कॉमन ले लिया और इन दोनों में से आप क्या लोग कॉमन ले लोगे, जे कैप, ए वाई प्लस बी वाई, ये क्या कॉमन आ गया आपका, जे कैप कॉमन आ गया। तो इस प्रकार से आप परिणामी ज्ञात कर सकते हैं। इसको आप नाम दे दो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, ये क्या आ गया आपका आर सदिश। तो ये योग करने पर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर घटाना है, माइनस करना है तो आप क्या कर दोगे, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दोगे, यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, केवल आपको आई जे और के एकांक सदिश का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपकी योग की क्रिया हो गई। इसे में आप माइनस वाला ले सकते हो, अगर घटाना है तो आप इसी प्रकार से करोगे, उसमें प्लस की जगह आपके माइनस आ जाएगा। 2 सदिश की जगह अगर 3 है तो तीसरा और आ जाएगा जे वाला। तो कल हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर, एक उदाहरण लेकर मैं आपको इसको दोबारा बता दूंगी कि जोड़ते कैसे हैं और हम घटाते कैसे हैं, चिन्ह हमारे पास में अगर अलग अलग होते हैं तो, क्योंकि हमें इसका आगे उपयोग करना है। बात समझ में आ गई सबके? तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नोट्स आप बराबर बनाते रहना और बराबर इसका रिवीजन करते रहना। ठीक है, धन्यवाद।